हेलो सर। विकास भाई, क्या कैसे हालचाल। हैं सर? बहुत अच्छे, आप मैं एकदम बताएं। बढ़िया, आप बताओ। मैं एकदम बहुत शानदार। बढ़िया। एंड और शानदार हो गया हूं मैं आपको सेशन में लाकर। आई एम रियली हैप्पी दैट आप ज्वाइन कर सके एंड यू आर देयर टू ऐड वैल्यू इन देयर लाइफ। मेरे पास मैंने भी ये जब जैसे ही डाला तो काफी लोगों के डीएम्स भी आए कि हमने सर का काम चेक किया एंड वी हम्म। आर रियली हैप्पी, मतलब आप इन्हें लेकर आ रहे हैं एंड बहुत अच्छा काम है सर का। मैंने बोला डेफिनेटली, और अगर हुआ तो हम आते रहेंगे लाइव थोड़े थोड़े टाइम में, सो दैट यू कैन ऑल्सो गिव लॉट ऑफ टिप्स एंड टेक्निक्स अबाउट फोटोग्राफी एज वेल। बट आज का जो सेशन है दैट इज नॉट अबाउट टिप्स एंड टेक्निक्स अबाउट फोटोग्राफी। इट्स अबाउट अ हम्म। वेरी सीरियस टॉपिक। मिस्टर असैसन हैज ऑल्सो ज्वाइन, सार्थक गुप्ता नाम है इसका। ही इज माई कजिन एंड ही इज एस्पायरिंग फोटोग्राफर। अभी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है ये। सो ही ऑल्सो मैसेज मी एंड ही सेड कि आपका काम एकदम एक नंबर है, वो जो इंदौर का जो वर्ड है एक नंबर। तो आई सेड कि डेफिनेटली आई विल ऑल्सो कनेक्ट यू विद विकास सर एंड डेफिनेटली यू वुड लव टू लिसन फ्रॉम हिम एंड टॉक टू हिम। तो सर शुरू करते हैं आज बिल्कुल का सेशन। और बिल्कुल थोड़ा सर। सा मैं चाहता हूं आप अपने बारे में ब्रीफ करें, हालांकि मैंने तो किया ही, बट आप एक जर्नी बताएं कि एक लड़का हु वाज लॉस्ट, हु हैड नो आइडिया कि क्या करना है लाइफ में, कैसे करना है, एंड हाउ डिड यू बिकम सो सक्सेसफुल एज अ फोटोग्राफर। तो ये जो बीच की जर्नी थी वो क्या जर्नी थी और कैसे हुई। सो सर, इनिशियली मैं स्टार्ट करता हूँ 7 साल पहले से। तो अच्छा। मेरे डैड की शॉप होती थी शूज़ की। ओके। और फैमिली वाले सिंधी हूँ सो कॉल्ड, तो घर वाले फैमिली बिजनेस में घुसाड़ने के पीछे पड़े रहते थे। पढ़ाई से अपना लेना देना वैसे भी बहुत अच्छा था नहीं। क्या बात है। तो शूज़ की शॉप में बिठा दिया करते थे, और मुझे वहाँ पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ज़्यादा कुछ समझ में आता नहीं था। शूज बेचना ये वो जब तक समझ में आने लगा तब तक अपने डिसीजंस लेना चाहता था, पर फैमिली ने अलाउ नहीं किया। डैड वही ट्रेडिशनल वेज पे चलना चाहते थे जो पुराने थे उनके, और मुझे अलाउ नहीं करते थे कि मैं जो चाहता हूँ बेचना या जो चीज़ मैं अपनी शॉप पे रखना चाहता हूँ वो रखने नहीं देते थे। तो मैंने सोचा यहाँ पे अपनी दाल गलने नहीं वाली है, तो कुछ अपना ही ट्राई करना पड़ेगा। सही देन बात है। सडनली आई स्टार्टेड विथ फोटोग्राफी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब कोई ऐसा मेरा बैकग्राउंड नहीं है इस चीज से, और ना मुझे पता था कि आगे क्या होगा। आई जस्ट स्टार्टेड विद द फ्लो कि मुझे ये करना है। सो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड माय फोटोग्राफी सो करियर। जब आपने फोटोग्राफी स्टार्ट की तो हम्म। मतलब आउट ऑफ नोवेयर हुआ या किसी आपके फ्रेंड ने इंट्रोड्यूस किया फोटोग्राफी को आपको, या कोई मोबाइल फोन, कोई कैमरा, कैसे कैसे ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई। सर, इंदौर में एक नया ट्रेंड आया था आउटडोर फोलियो का, आज से 7-8 साल पहले। और मैंने भी अपना फोलियो शूट करवाया था उस टाइम पे। तो अच्छा। आई थॉट कि यार, 1 घंटा मुझे फोटोग्राफर ने आउटडोर दिया और मैंने उसको पे कर दिया, और ये तो इजी इनकम है। तो मैंने इनकम साइड पे देखते हुए इस चीज में ज्वाइन करना ज्यादा वो सोचा था सो कि कॉल्ड जो सिंधी, लोगों हाँ। की क्या बात है। तो बस फिर वहां से तो मेरे ये दिमाग में किस एक किस वक्त की बात है, ये किस वक्त की बात है, आपकी एज क्या रही होगी उस समय। प्रोबेबली मैंने 12th की ही थी जस्ट। अच्छा। तो एज तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे भी याद नहीं है कितने साल पहले क्या एज रही राइट, होगी अगर मेरी, ट्वेल्थ बट की बात है तो वही 17-18 साल के रहे होंगे आप। हाँ, इनिशियल 1 साल तक घर वालों ने तो बिल्कुल अपोज किया, करने नहीं दिया। तो मेरे बड़े भैया का बर्थडे था और उनके फ्रेंड्स ने मुझे उन्हें वो पॉइंट एंड शूट कैमरा गिफ्ट किया था। अच्छा। और मैंने उसी कैमरा को उठा के काम करना चालू कर दिया। अच्छा। हाँ। तो मैं उससे काम करता था, फिर भी घर वाले कोई बिलीव कर नहीं रहे थे, क्योंकि इनिशियली उससे कोई मुझे पे नहीं कर रहा था। क्योंकि मार्केट में अगर राइट। प्रो फोटोग्राफर्स थे जो डीएसएलआर से शूट कर रहे थे और जिनके पास हाँ। एक्सपीरियंस मुझसे अच्छा था, तो कोई पॉइंट ओके। एंड शूट कैमरा वाले बंदे को पे क्यों करेगा। क्यों करेगा। तो ऑब्वियस है, तो कोई भी मुझे उसके लिए पे नहीं कर रहा था, तो घर वालों को हालांकि बिलीव नहीं हुआ था कि ये कुछ कर पाएगा इस चीज में। हम्म। देन काफी झगड़े हुए इस चीज को लेके, क्योंकि मेरे घर में बहुत सारे बिजनेसेस हैं। तो फैमिली हम्म। का ऐसा मानना था कि तेरे को नया बिजनेस क्यों चालू करना है, इंस्टेड ऑफ किसी घर वाले बिजनेस को ही ज्वाइन कर ले, उसको आगे बढ़ा। हम्म। बट वो क्या था कि एक मुझे पता था कि किसी भी बिजनेस में जाऊंगा अपनी चलने वाली है नहीं, जो वो चला रहे हैं उनके हिसाब से फॉलो करना पड़ेगा। और उसमें पता नहीं क्या आगे बढ़ पाऊंगा कि भी नहीं, ये भी नहीं पता, और अगर बढ़ आई भी थिंक गया आप आगे। ट्रेंड आई थिंक आप ट्रेंड फॉलो करने वालों में से थे भी नहीं। हाँ। मैं तो आपसे वही जितना था भी कि मिला हूँ, बातचीत की है मैंने आपसे, आप थोड़े से मुझे या अलग दिमाग के लगते हो। और मैं रियली पहली दिन से उस चीज को एडमायर करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ, तो दैट्स रियली गुड। खैर, कंटिन्यू। जी।
तो मुझे लगा भी कि अगर इन्होंने एक्सेप्ट कर भी लिए मेरे तौर तरीके, तो आज से 5 साल बाद 10 साल बाद क्या बोलेंगे कि अपने चाचा के साथ बैठा, अपने पापा के साथ बैठा, जमी जमाई दुकान को आगे बढ़ा दिया और सक्सेसफुल हो गया, जो मुझे सुनना नहीं था। सेल्फ आइडेंटिटी नहीं बनती आपकी। एग्जैक्टली exactly. राइट। तो वो वो क्या बोलते हैं, पॉइंट एंड शूट कैमरा जो था आपका, हम्म। उससे लेकर डीएसएलआर का सफर कैसे रहा? बस सर, घर वालों से बहुत सारी मीटिंग्स हुई। एक तो क्या है कि मेरे घर में ऐसा नहीं चलता कि मैंने अपने डैड को बोला या मॉम को बोला और डिसीजंस अप्रूव या रिजेक्ट हो गए। इधर फिर मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं जिनकी परमिशन लेनी पड़ती है, मेरे चाचा भी हैं जिनकी परमिशन लेनी पड़ती है। तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे जिन्होंने रिजेक्ट कर दिया मेरे प्लान को। अच्छा। तो बहुत रोना धोना ओके। हुआ सर। फिर मम्मा का दिल पिघल गया, अल्टीमेटली वो मान गए, उन्होंने मुझे पैसे दिए और मैंने अपना कैमरा लिया था फर्स्ट। तो आपका पहला मैंने कैमरा कौन सा था? कैनन 600D। अच्छा। और किस रेंज का था वो कैमरा? नियर अबाउट 30-35 थाउजेंड। अच्छा। तो अब आप बताइए, एक फोटोग्राफर के बनने में उसके जो टूल्स हैं, जो उसके कैमरास हैं, उसका कितना योगदान होता है? सर ये तो मैं अपोज नहीं करूंगा कि टूल्स का यूज नहीं होता, डेफिनेटली टूल्स का बहुत मेजर रोल होता है। बट द बेस्ट थिंग जो मैंने अपने आप से सीखी वो ये थी कि आपको एक कैमरा यूज करके उसकी लिमिटेशंस जाननी चाहिए पहले। जब मैं पॉइंटेड शूट यूज करता था और मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये कैमरा की ये लिमिटेशंस हैं, तो मैंने डीएसएलआर पे अपग्रेड किया। डीएसएलआर पे भी अगर मैं बहुत इंसिस्ट करता घर वालों को, तो प्रोबेबली जो उस टाइम टॉप रेंज का कैमरा था वो मुझे घर वाले दिला देते, पर मैं ये जर्नी को नहीं समझ पाता जो मैं अब समझ चुका हूँ कि 600D जब मैं यूज करता था तो उसकी एक सर्टेन लिमिट्स थी। कि अब मैं टेक्निकल साइड पे बात नहीं कर रहा कि क्या आईएसओ लिमिट्स थी, क्या ये था, वो नहीं बात कर रहा, पर उसकी एक हम्म। टेक्निकल लिमिट्स थी जो मैंने उसकी जानी, उसके बाद उससे अपग्रेड किया। हम्म। देन मैंने उसके बाद 60D पे अपग्रेड किया जो कि कैनन का ही था, उससे एक मॉडल अपग्रेडेड था, 60-65 थाउजेंड की रेंज का कैमरा था। देन मैंने 6D पे अपग्रेड किया। देन उसके बाद मैंने 5D पे अपग्रेड किया। देन आई स्विच द ब्रांड। अच्छा। और अभी निकॉन? हाँ जी, अभी निकॉन पे हूँ। क्या क्या अंतर है दोनों में? मैंने देखा है सर आपकी कोई बुरा इंडस्ट्री में बहुत लड़ाई चलती है कि तुम कैनन वाले हो, हम निकॉन वाले हैं, ऐसा कुछ है? सर पर्सनल बिलीव्स हैं, दोनों कैमरा अपनी जगह अच्छे हैं। अगर मैं अपनी टर्म्स में उसको सॉर्ट आउट करूं तो वो कुछ ऐसा होगा कि कैनन के कलर्स थोड़े से अमेजिंग रहते हैं और निकॉन की शार्पनेस अमेजिंग रहती है, पर्सनली जो मैंने फील किया। और मैं शार्पनेस की साइड थोड़ा सा ज्यादा डिवोटेड रहा। अच्छा। तो दैट्स व्हाई यू स्विच फ्रॉम लाइक कैनन टू निकॉन। या अच्छा, ये क्योंकि मुझे बताइए। पता था। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, क्योंकि आपको पता था। मैं एडिटिंग में अच्छा था शुरू से ही, तो मुझे ओके। पता था कि जो कलर्स मुझे चाहिए वो मैं अच्छी शार्प फोटोज में डाल सकता हूँ, लेकिन अच्छे कलर्स वाली फोटो को शार्प बनाना इतना पॉसिबल नहीं रहता। वो राइट, तो थोड़ी सी दैट्स फेक लगती जी। ही है। हम्म। अच्छा। तो कहीं तो ना कहीं, दैट्स भले ही व्हाई। आप मानेंगे नहीं, मतलब आप भले ही इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट आप भी मानते हैं निकॉन इज बेटर देन कैनन, ऐसा कुछ? नहीं, ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं करना चाहता। हाँ, मेरा बिलीव जरूर ये है कि मैं निकॉन को ज्यादा पसंद करता हूँ इंस्टेड ऑफ कैनन। राइट। और पॉइंट इज, आपने कैनन यूज किया, उसके बावजूद आप ये चीज करते हैं। तो दैट इज एग्जैक्टली। ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस। ओके। अच्छा, ये बताइए, जब आपने अपना पहला कैमरा लिया, तो उसका पैसा वसूल किया था? मतलब एज एज आपको क्लाइंट्स मिले थे, किस तरीके से आपने हसल कैसे किया था? क्योंकि देखिए, कैमरा खरीदना तो एक बार की बात है, पापा से पैसे लो, कैमरा खरीद लो, बट उसे उसकी कॉस्ट को जस्टिफाई करना कितना इंपॉर्टेंट है, या आपको सक्सेसफुल क्या बनाता है, आप फोटोग्राफर कितने अच्छे हो, या आपको काम कितना मिलता है? दोनों चीजें अल्टीमेटली, अगर आप फोटोग्राफर अच्छे हो तो आज नहीं तो कल सक्सेसफुल जरूर हो जाओगे। ओके। और आपको, मेरा लेटली ये चीज मैंने सीखी कि फोटोग्राफी का नॉलेज होना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसके साथ में बिजनेस गट्स भी होने चाहिए। अदरवाइज आप क्लाइंट्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे अपनी फोटोग्राफी से ओनली। अच्छा। तो तो इसमें ये मतलब कहीं चीज ना है। कहीं आपका सिंधी होना काम आया? सिंधी होना काम तो आया, पर मैं थैंकफुल हूँ कि लाइफ में जो जो चेंजेस हुए उसके लिए। क्योंकि जब मैं शूज की शॉप पे बैठता था, तो हालांकि मैं काफी साल बैठा था, तो उधर से मेरे कॉन्टेक्ट्स अच्छे थे। आपकी तो आवाज कट जब, गई, आप फिर से एक बार रिपीट कीजिए, आपकी आवाज पूरी कट गई। हेलो, अब आ रही है प्रॉपर? हाँ। 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 तो जब मैं शूज की शॉप पे बैठता था अपनी,
हम्म। तो वहां पे मेरे कॉन्टेक्ट्स काफी अच्छे थे। ओके। तो उस चीज का मुझे अच्छा बेनिफिट मिला कि जब मैंने उनको बोला मैं फोटोग्राफी में आया हूँ, तो उन्होंने बोला कि हमारा फोलियो शूट कर दे, हमारा फोलियो शूट कर दे, हमारा फोलियो शूट कर दे। तो उस एज में जिन लोगों के फोलियो शूट किए थे उन लोगों की आज वेडिंग शूट करता हूँ। अच्छा। तो यार आपने मतलब कस्टमर रिटेन भी किए, ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि इतने सालों के सफर के बावजूद मतलब कहीं ना हम्म। कहीं आपने उन्हें हमेशा सेटिस्फाई रखा। और ऐसा तो हाँ, होगा नहीं कि बीच में आपने उनका कोई काम नहीं किया होगा। ब्रेक हो गया था क्योंकि मैं फोटोग्राफी की स्टडीज के लिए 2 साल पुणे में चला गया था। तो पुणे से आने के बाद यहाँ पे लोगों को ये बताने में कि मैं वापस आया हूँ मुझे काफी टाइम लग गया। अच्छा। बट और ये अल्टीमेटली क्यों लोगों हुआ? को पता, सोशल जो मेरा मेन क्लाइंट बेस है वो सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं रहता। अच्छा। तो वो ऐसा ही है कि आप मिलो तो पता चले कि भैया हम आ गए हैं इंदौर, नहीं आए हैं, क्या है क्या नहीं है। और उसके बाद हम्म। मैंने लुक्स भी सडनली चेंज कर लिए थे। इधर से गया था तब मासूम बच्चे जैसा था, हाँ। वहां से आया था तो टोटली डिफरेंट लुक में था। तो जो जानते थे वो भी नहीं पहचान पा रहे थे कि अरे ये वही बंदा है कि कोई और है। राइट। आप गए कब हम्म। थे? आप 12th तक तो पापा के साथ शॉप पे बैठते थे, फिर आपने या कैमरा खरीदा, अब या आप उसके कितने समय बाद गए आप कोर्स करने? 2015 में मैं चला गया था पुणे। अच्छा। तो इसका और मतलब है कितने 12th के कितने साल बाद? प्रोबेबली 3 and 3.5 years के अराउंड तो बाद चला गया अगले था। 3 साल तक आप इंदौर में ही रहे, और क्या या फोटोग्राफी की आपने? जी। कैसे कैसा रहा वो जर्नी, कैसा रहा कोर्स के पहले की जर्नी कैसी रही? काफी सारे एक्सपीरियंस थे सर। जैसे मैंने इनिशियली फोटोग्राफी स्टार्ट की और जो हम्म। मेरे कॉन्टेक्ट्स थे उन्होंने शुरू के फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ में ही मेरे साथ शूट करवा लिया। और मुझे ऐसा सो कॉल्ड ईगो आ गया था कि मैं बहुत अच्छा अर्न कर सकता हूँ। ओके। तो मैंने क्या किया कि उससे उल्टी सीधी हरकतें करना चालू कर दी। लाइक मैंने लैपटॉप परचेज कर लिया फर्स्ट सेकंड हम्म। मंथ में ही, और अच्छा। वाईफाई लगवा लिया। तो लैपटॉप परचेज करने में तो भाई ने जितना सपोर्ट, थोड़ा सा मेरा पैसा था थोड़ा भाई ने दिया और ले लिया। देन उसके बाद मैंने वाईफाई वाईफाई लगवा लिए। और उसके बाद सडनली मुझे ये नहीं पता था कि कौन से मंथ्स में ज्यादा काम आता है, कौन से मंथ्स थोड़े से डाउन रहते हैं। देन हम्म। बारिश का मौसम आ गया और बारिश का मौसम फोटोग्राफी के लिए थोड़ा सा ऑफ रहता ही है। हम्म। तो काम आना बंद हो गया और मैं जितने पैसे थे वो खर्च कर चुका था। हम्म। और नेक्स्ट मंथ जब वाईफाई का बिल आया तो मेरे पास वो भी भरने के लिए पैसे नहीं थे। अच्छा। तो उस टाइम पे जो मैं सेल फोन यूज कर रहा था मुझे वो बेच के अपने वाईफाई का बिल पे करना पड़ा था। तो पहला लेसन बहुत हार्ड तरीके से आया मतलब आपको? हाँ मतलब अल्टीमेटली मैंने इसमें काफी सारे लेसन सीखे। अच्छा। और आई स्टिल बिलीव कि अपने लेसन ही सबसे ज्यादा काम आते हैं। तो पहले क्योंकि महीने कितना मैंने अर्न किया था आपने फोटोग्राफी से? नियर अबाउट 25,000। पहले महीने? तो मतलब मैं एक एक एंटरप्रेन्योर दिन आप में शुरू से ही थे? मेरी जो शूज की शॉप पे बैठने की जर्नी रही उसने मुझे बिजनेस करना जरूर सिखा दिया था। भले ही वो मुझे पसंद हो ना हो, और मुझे चीजें अच्छा। बेचना जरूर आती थी ना। हम्म। ये एक बहुत अच्छी, क्योंकि मुझे भी एक चीज मतलब हमेशा हम सुनते आए हैं, मैंने पढ़ाई भी है कई बार, कि कोई भी नॉलेज वेस्ट नहीं होता या कोई भी एक्सपीरियंस वेस्ट नहीं होता। तो आई थिंक जो जी। सबसे बेकार जर्नी का हिस्सा, जो आपकी जर्नी का सबसे बेकार हिस्सा था, वो कहीं ना कहीं दुकान पे बैठना था, बट वो भी काम आया आपके। तो मतलब लाइफ में डेफिनेटली। आदमी जो भी चीज सीखता है, वो कहीं ना कहीं हम्म अगर वो ओपन माइंड होकर करे तो वो काम हम्म जरूर आता है। या तो कहीं ना बिल्कुल कहीं आता एक, है। एक इसका एक और एग्जांपल मुझे यहाँ पर दिख गया। तो खैर, हम्म तो द ओनली फर्स्ट मंथ यू मेड अराउंड 20-25,000 विद दैट कैमरा। या या तो मतलब आपने 2 महीने में अपने कैमरे की कॉस्ट तो वसूल कर ही ली थी? हाँ बिल्कुल। और नियर अबाउट फोर्थ या फिफ्थ मंथ में मैं एक शूट करने गया था, चोरल इंदौर के पास में ही है। हाँ। हाँ। और वहां पे मेरा पाँव स्लिप हो गया और मैं कैमरे के साथ पानी में गिर गया। अच्छा। तो वो कैमरा भी वहीं पे ही स्वाहा हो गया। पर द बेस्ट पार्ट इज उसकी कीमत वसूली जा चुकी थी। हाँ तो वो जो 60,000 वाला कैमरा लिया था 60D, वो आपने उसके बाद ही लिया था? हाँ। ओके। और फिर उसका सफर कैसा रहा, क्या रहा? तो लाइक फर्स्ट मंथ यू मेड अ गुड अमाउंट, देन उसके बाद दूसरा महीना भी अच्छा रहा, तीसरे हम्म महीने इतनी नौबत आ गई कि फोन बेचना पड़ा। मतलब हम्म कितने कम टाइम में ही आपने एक्चुअली कितना सारा सफर कर लिया, कितनी सारी चीजें आपने सीख ली? हाँ मतलब फोटोग्राफी कर लेता था, बिजनेस करना आता था, पर मैनेजमेंट नहीं आता था। ये तो एक बहुत बड़ा बहुत रीजन रहा। बड़े जंप्स ले लिए थे मैंने। लाइक लैपटॉप राइट। परचेज करना, वाईफाई लगवाना, ये लगवाना। और फोटोग्राफी में इसी कमिटमेंट के साथ आया था कि मैं आपकी हेल्प नहीं लूंगा, घर वालों के साथ यही कमिटमेंट हम्म। था।
कि आपकी हम्म। हेल्प नहीं लूंगा भले कुछ भी हो जाए। तो फिर लेना पड़ी तो पर। नहीं, फिर थर्ड कैमरा में फिर हेल्प नहीं लेना पड़ी, वो मैंने इंस्टॉलमेंट पे ले लिया था। अच्छा, थर्ड कैमरा कौन सा था आपका? सेकंड कैमरा जो था मेरा, सॉरी, अच्छा, उसकी बात सिक्स कर रहे हो आप, 60D। 60D। अच्छा, ये हाँ पूरा खुद से लिया आपने? हाँ, क्योंकि फर्स्ट कैमरा पानी में गिरने के बाद मैंने उसको रिपेयर करवाया और उसको यूज किया थोड़ा टाइम, बट फिर सेल कर दिया मैंने उसको, क्योंकि एक ओके। सर्टेन लिमिटेशंस आ रही थी मुझे। तब तक मैंने वेडिंग फोटोग्राफी चालू कर दी थी करना। ओके। हाँ, तो मैं किसी के साथ एसोसिएट हो गया था और उनके साथ मिलके वेडिंग फोटोग्राफी भी करने लगा था। तो और फिर सेकंड कैमरे से थर्ड कैमरे की जो जंप ली आपने, वो कब ली? कितना टाइम यूज किया सेकंड कैमरा आपने? सेकंड कैमरा मैंने अच्छा यूज किया, उसको मैंने अराउंड 2 इयर्स के अराउंड यूज किया था। अच्छा। हाँ और अगेन मतलब आप जब पुणे गए थे तो वही कैमरा लेकर गए थे अपने साथ? हाँ, लेके वही गया था, पर वहां पे मैंने दूसरा कैमरा परचेज कर लिया था। ओके। अब ये जो हम्म। आपने कोर्स किया था, ये कहाँ से किया था आपने? मैंने भारतीय विद्यापीठ स्कूल ऑफ फोटोग्राफी से किया था, जो पुणे में है। अच्छा। तो हम्म। कैसी कैसी जर्नी रही, मतलब अपने आप को अगर आप उसके पहले और उसके बाद माने, कितना खर्चा हुआ आपका? 6 lakhs अराउंड तो वहाँ की फीस थी, और 2 साल का रहना। कितना मानूं मैं? 10 लाख के आसपास, 8 लाख के आसपास? नियर अबाउट मेरे को 12 lakhs लग गए थे, क्योंकि वहाँ पे असाइनमेंट्स मिलते थे, उनको फुलफिल करने के लिए शूट करना पड़ता था, जिसमें खर्चा होता था। तो लगभग बारह और लाख का आपका खर्चा हुआ और 2 साल आपकी हाँ लाइफ के गए। अब मुझे जी, बताइए, ये कितना जस्टिफाइड रहा, कितना वर्दी रहा ये खर्चा? मेरे लिए तो डेफिनेटली पूरा वर्दी रहा, टोटली वर्दी रहा। अच्छा। हाँ। तो मतलब आप रिकमेंड करेंगे लोगों से कि अगर वो फोटोग्राफी को सीरियसली लेते हैं तो उन्हें कोर्स करना चाहिए? सिर्फ कोर्स से ही आगे बढ़ सकते हैं ये नहीं बोलूंगा, पर जो मेरे फ्लॉस थे उनको फुलफिल किया मेरी फोटोग्राफी के कॉलेज में। आपके क्या फ्लॉज थे और आपके इस कोर्स ने कैसे फुलफिल किया? मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बोलूं तो फोटोग्राफी से मुझे प्रॉब्लम नहीं थी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से थी। मैं फोटोग्राफी अच्छी कर लेता था, जब मैं इधर था तब भी मेरे कॉन्टेक्ट्स अच्छे थे, मैं पैसा तो तब भी कमा सकता था, बट न्यू चीज़ों को ट्राई करने में डरता था। ओके। लाइक कोई अलग शूट आ गया तो मैं घबराता था शूट करने में। हम्म। और सिर्फ आउटडोर फोलियो पे तो लाइफ नहीं चलने वाली थी, और अगर वेडिंग, मेरे मेंटर जो थे वो मुझे सिखा भी रहे थे और साथ में पे भी कर रहे थे, पर उससे भी लाइफ नहीं चलने वाली थी, क्योंकि तब तक मैं ये फिगर आउट नहीं कर पाया था ना कि मेरा जॉनर क्या है। हम्म। आपका तो जॉनर क्या है? पर्सनली आई लव टू शूट ब्यूटी पोर्ट्रेट्स एंड वेडिंग्स राइट नाउ, एंड फूड सॉफ्ट कॉर्नर पे अच्छा लगता है मुझे शूट करना। आपने कब आइडेंटिफाई किया कि आप किस प्रकार के फोटोग्राफर हैं? सेल्फ अवेयरनेस कब आई आपके अंदर? प्रैक्टिस से सर, अच्छा। जितना आप ज्यादा शूट करोगे उतना आपको रियलाइज होगा कि अ, आप किस जॉनर को डिफाइन करते हो एग्जैक्टली, कि आप किस जॉनर में जाना चाहते हो, जो काम करके आपको अच्छा लगता है। तो जो एक नया वो लड़का है, वो कैसे आइडेंटिफाई करे? और आप जब बोलते हैं प्रैक्टिस करें, तो क्या क्या अप्रोच होना चाहिए प्रैक्टिस का? हाउ शुड वन अप्रोच फोटोग्राफी? आई बिलीव कि सबसे पहले इंस्पिरेशन लेनी चाहिए चीज़ों से, चीज़ों को समझना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। एग्जाम्पल देकर बताइए। लाइक एक मैं फनी एग्जांपल देता हूँ। थोड़े दिन पहले मैं अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था लाइव ऐसे वीडियो कॉल पे, और आई रियलाइज सेम टाइम पे मैं ये कंप्यूटर पे वर्क भी कर रहा था, और मैंने रियलाइज किया कि कंप्यूटर की स्क्रीन की जो लाइट मेरे ऊपर रिफ्लेक्ट हो रही है उससे मेरा चेहरा अच्छा दिख रहा है। और कल जब मैं आपके इंस्टा लाइव पे था और जिनका आप इंटरव्यू ले रहे थे, तो उनका चेहरा काफी डार्क आ रहा था, क्योंकि वो अगेंस्ट द लाइट बैठे थे। तो मैंने जो बिल्कुल। अपने फ्रेंड से बात कर रहा था ना, तो उस दिन ये रियलाइज किया कि कंप्यूटर की लाइट भी फेस पे लाइट दे रही है, तो क्यों ना इसको यूज किया जाए, क्योंकि लॉकडाउन में सारे मेरे जो इक्विपमेंट्स हैं वो ऑफिस पे पड़े हैं। ऑब्वियस है कि अगर वो इक्विपमेंट्स मेरे यहाँ पे होते तो मैं ज्यादा अपने आप को अच्छा लाइट अप कर पाता, अच्छे वे में कर पाता, पर नहीं है वो। तो मैंने सोचा अब नेक्स्ट डे मयंक सर के साथ मेरा लाइव है, तो मैं अपने आप को कैसे लाइट अप करूं। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप अभी देख सकते हो कि मैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन को ऑन करके बैठा हुआ हूँ। वो आपके, ये देखिए। हाँ, उससे रिफ्लेक्टरी। हाँ। वाओ। तो तो ये ये छोटी क्या छोटी बात है, ऑब्जर्वेशंस हाँ। हैं जो आपको करनी पड़ेगी। और इंस्पिरेशंस जो है ना, वो आपको कोई ऐसा पर्टिकुलर चीज से नहीं मिलती, कहीं से भी मिल सकती है।
लाइक हम्म। मुझे अच्छा लगता है कि मैं अर्ली मॉर्निंग पे घूमने निकल जाता हूँ गाड़ी उठा के, जब ट्रैफिक नहीं रहती है, कोई परेशान करने वाला नहीं रहता, लोग काम करते हुए दिखाई देते हैं, तो अच्छे कॉन्सेप्ट्स माइंड में आते हैं, इंस्पिरेशंस मिलती है कि यार यहाँ पे भी किया जा सकता है। रिसेंटली मैं लॉकडाउन के पहले ही, हालांकि मैं उस पर शूट करने वाला था पर अल्टीमेटली लॉकडाउन आ गया तो नहीं कर पाया। मैं सुबह को गाड़ी उठा के ऐसे ही फ्रेश एयर में घूमने निकल गया था, और मैं इधर से निकल रहा था कलेक्टेड रोड से, और वहां पे वो कपड़े धोने वाले लोग जो रहते हैं ना, जो धोबी अपने कपड़े धोते हम्म। हैं, तो उन्होंने कपड़े धो के पूरे टांग रखे थे अपनी रस्सियों पे, और वो कलरफुल कपड़े थे, लंबे लॉन्ग लेंथ क्लोथ्स थे, वो क्या थे, शायद टेंट होगा या क्या होगा, येलो रेड ग्रीन। और मैंने वहां पे अपनी गाड़ी रोकी और मैं उसको देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था काफी अच्छे से कि कहाँ से लाइट आ रही है, अपन इसको कैसे शूट में लिया जा सकता है। तो मेरे माइंड में अच्छा कंसेप्ट जनरेट हुआ था, पर लॉकडाउन आ गया तो फिर वो छूट गया अभी। राइट। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक यंग फोटोग्राफर के लिए इंस्पिरेशन रहती है, राइट। और इंस्पिरेशन सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगी, तो हमारे आसपास हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। और प्रैक्टिस किस तरीके से स्टार्ट की जाए, जैसे मान लीजिए चलिए इंस्पिरेशन आ गया, ऑब्जर्वेशन हमने कर ली, आप क्या करें? लाइक उसका भी मैं अभी एग्जांपल देता हूँ। मेरा हाँ। एक असिस्टेंट है, और उसका मुझे मैसेज आया अभी रिसेंट लॉकडाउन में कि विकास सर, मैं घर पे बैठा बैठा बोर हो रहा हूँ, कुछ करने को नहीं है, तो क्या करूँ। तो मैंने बोला हम्म। तेरा कैमरा है तेरे पास, तो उसने बोला है। मैंने बोला लाइट है तेरे पास, तो बोले हाँ है, एक लाइट है। मैंने बोला एक काम कर, घर में जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके शूट करना चालू कर। तो अब उसने वो शूट कर करके मुझे डेली भेजना चालू किया, और उससे मैंने उनको बताना चालू किया कि यार ये वाले जो आपका प्रोडक्ट है, इसमें ये वाली लाइटिंग की यहाँ से ये गलती है। और मैंने उसको बोला कि हर प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट लेना। लाइक एक आपने अगर ग्लास लिया है, तो नेक्स्ट थिंग आप मेटल लो, थर्ड थिंग आप कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लो, लाइक प्लास्टिक लो। तो सब पे लाइट जो है ना, डिफरेंट डिफरेंट रिएक्ट करती है। तो वो मुझे शूट कर करके भेजता था, और मैं उसको ये बताता था कि इसको इस तरीके से करेगा तो और बेटर आएगी पिक्चर। तो हम्म। बस प्रैक्टिस से, इस तरीके से प्रैक्टिस की जा सकती है अभी लॉकडाउन में। तो हालांकि जब ओपन हो तो आप फ्री रहें तो अपने फ्रेंड्स का शूट कर सकते हैं। और मैंने भी इनिशियली अपनी स्टार्ट यूट्यूब से की थी, यूट्यूब पे आप कुछ लर्निंग कर सकते हैं। व्हाट इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट फ्रॉम यूट्यूब? अगर यूट्यूब से कोई चीज सीखना चाहे आदमी, तो क्या किस तरीके, क्योंकि कुछ लोगों का ये अपना डिस्कशन भी हुआ था पहले भी, कुछ लोगों को यही समझ में नहीं आता यूट्यूब पर सर इतने सारे वीडियोस हैं, कैसे स्टार्ट करें, क्या अप्रोच होना चाहिए आपके अनुसार? देखो, बहुत सारे मेंटर्स हैं यूट्यूब पे। आपको किसका बोलना, किसका एक्सप्लेन करना अच्छा लगता है, सबसे पहले तो आप ये देखो। देन उसके बाद आप किस लेवल पे हो, उसके बाद आप यूट्यूब पे लर्न कर सकते हो। क्योंकि मोस्टली मैं जितने फोटोग्राफर्स को फॉलो करता हूँ अब के टाइम पे यूट्यूब पे, वो थोड़ी सी प्रो लेवल की एक्सप्लेनेशंस देते हैं। पर ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस भी हैं जो बेसिक लेवल की इंफॉर्मेशन देते हैं। तो पहले आप ये तो जानिए कि आप किस लेवल पे हैं। अगर आपको कैमरा ही नहीं उठाना आता, चालू ही नहीं करना आता, तो आप उस टाइप के वीडियोस देखिए। अगर मैं जो वीडियोस देखता हूँ वो मैं रिकमेंड करूंगा तो वैसे भी कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। हम्म। तो पहले ये समझना पड़ेगा कि आप किस लेवल पे हैं, देन उस टाइप के मेंटर्स को फॉलो करना पड़ेगा। राइट। तो अगर मैं अभी तक आपने जो बातें की उसे समअप करूं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इंस्पिरेशन लेना। दूसरा हम्म। जो तरीका होता है ऑब्जर्व करना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने आसपास चीजों को ऑब्जर्व कीजिए। फिर राइट। प्रैक्टिस का मतलब होता है, जैसे आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि लाइट लो, कैमरा लो, और अलग हम्म। अलग ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग जो भी मेटल्स हैं, ग्लासेस हैं, वुड है, प्लास्टिक है, सबके ऊपर देखो लाइट किस तरीके से पड़ रही है, किस डायरेक्शन से लाइट आएगी तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, इस तरीके से स्टार्ट करो। अब ये राइट। स्टेप हो गया। उसके बाद अगर जैसे लॉकडाउन चल रहा है, कुछ लोग अभी सीखना चाहते हैं, तो द बेस्ट वे टू स्टार्ट इज यूट्यूब। यूट्यूब हम्म। पर जितने ज्यादा व्यूज हैं, मतलब जितने ज्यादा वीडियोस हैं, उनको देखना चालू करो, और धीरे धीरे तुम्हें समझ में आता जाएगा क्या देखना है क्या नहीं देखना, किसके हम्म। ऊपर फोकस करना है, किस चीज के ऊपर फोकस नहीं करना, और राइट। किस लेवल के तुम्हें वीडियोस देखना, और किस बंदे की बातचीत, किस बंदे का बोलना तरीका तुम्हें जम रहा है। राइट। हम्म। तो इस हम्म। तरीके से हम समाप्त कर सकते हैं। अब मुझे राइट। बताइए, तीन प्रकार के फोटोग्राफर होते हैं नॉर्मली, आप इसे करेक्ट कीजिएगा, मुझे नहीं पता। एक एक बिगिनर, एक जो एक मीडियम लेवल का रहता है, जो एक जो एक्सपर्ट भी नहीं कह सकते हम, और उसे हम बिगिनर भी नहीं बोल सकते, ठीक है। हम्म। और तीसरा होता है एक्सपर्ट लेवल का। अब अगर तीनों लोग ये वीडियो देख रहे हो, सुन रहे हो, तो अब आप बताइए उनको अलग अलग क्या आप तीन तीन एडवाइस देंगे। बिगिनर को क्या तीन एडवाइस देंगे, जो एक मीडियम लेवल पर बैठा हुआ है,
उसको क्या एडवाइस देंगे आप जो इंटरमीडिएट लेवल पर है, और जो तीसरा है जो एक्सपर्ट है, अब अगर वो एक्सपर्ट से और अच्छा इंप्रूव करना चाहे तो क्या करे? लोग तीनों केस में मैं एक चीज तो कॉमन है, जो प्रैक्टिस वो तो करनी ही पड़ेगी, उसका कोई अच्छा, भले ही आप अल्टरनेटिव नहीं एक्सपर्ट भी हो जाओ तब भी आपको है। प्रैक्टिस तो करनी डेफिनेटली। पड़ेगी। अब पास्ट 40 या 45 डेज से लॉकडाउन चल रहा है, बट ऑलमोस्ट वीक में मैं भी 3-4 बार अपना कैमरा उठा के फालतू की चीजें ही शूट करता रहता हूँ, पर करता जरूर हूँ। लाइक मैं अपने टेरेस पे चला जाता हूँ, बर्ड्स को शूट करने की कोशिश करता हूँ, जो मेरा जॉनर नहीं है, मैं वाइल्ड लाइफ बिल्कुल नहीं करता। पर उससे क्या रहता है कि मैं अपने कैमरा के फंक्शनल्स और ये नहीं भूलता, मैं कंटिन्यू उसको यूज करता रहता हूँ, तो वो एक ग्रिप मेंटेन रहती है। तो भले ही आज अगर मैं प्रोफेशनल लेवल पे हूँ, पर मैं भी यूज करना बंद कर दूंगा तो सर्टेन टाइम के बाद चीजें फेड होना स्टार्ट होंगी। तो वो मत कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर आपको लगता ही आप प्रो हैं तो नई थिंग्स ट्राई कीजिए, नई चीजें ट्राई करो। जैसे अब जैसे? मैं हम्म। फोटोग्राफी अच्छे से कर लेता हूँ, पर हम्म। वीडियो मैं शुरू से नहीं करता था। तो इस लॉकडाउन में मैंने पूरी स्टडीज अपनी वीडियो के ऊपर रखी, और मैंने काफी सारा कुछ लर्न किया, अपना कैमरा चलाना सीखा वीडियो मोड में। देन क्या क्या चीजें रहती है, उसको एडिट कैसे किया जाता है, वो एडिट करना सीखा मैंने अपने आप से। अच्छा। तो ये भी कर सकते हैं। वाह। तो चलिए, ये और मतलब आपने एक एक एडवाइस सबके लिए बता दी, प्रैक्टिस। हम्म। अब दो दो बची, उसमें आपने प्रो के लिए एक और चीज बता दी कि नए जॉनर्स पे ट्राई कीजिए। हाँ, डेफिनेटली। ठीक है, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन टू बी एग्जैक्टली। राइट। हाँ, अब बिगिनर्स के लिए दो और चीजें। बिगिनर्स के लिए दो और चीजें मैं क्या बोलूंगा कि मैं साइड बाय साइड, हाँ, प्रो के लिए एक और चीज मुझे याद आई कि वो बिजनेस स्ट्रेटेजीज पे भी वर्क कर सकते हैं। कि अगर हम्म। चलो आप अच्छे फोटोग्राफर तो बन गए, लेकिन अगर आप क्लाइंट जनरेट नहीं कर पा रहे तो भी आपकी फोटोग्राफी किस काम की नहीं है। सही बात है। तो मैं उनके लिए ये भी एडवाइस देना चाहूंगा इस कि पे मैं आपसे आगे डिटेल में भी बात करूंगा कि इनिशियल लेवल पर जब आपके पास क्लाइंटेज नहीं होता तो क्लाइंटेज कैसे लाया जाए, तो उस पर भी अपन करेंगे। बट यस, चलिए, आपने एक तरीके से प्रो के लिए तीनों बातें बता दी कि प्रैक्टिस जितनी ज्यादा कर सकते हो, कंफर्ट जोन से बाहर आओ, एंड फोकस ऑन बिजनेस एस्पेक्ट ऑफ फोटोग्राफी। अब बचे एग्जैक्टली। इंटरमीडिएट और बिगनर लेवल के लोग। हाँ, ये प्रो लेवल के लिए मैं इतना इजीली इसीलिए बता चुका हूँ क्योंकि आप रिलेट कर सकते हैं। इस लेवल पे मैं अभी हूँ। अब वो पुरानी वाली चीजों के लिए मुझे याद करना पड़ेगा, पर बेसिक और इंटरमीडिएट के लिए मैं कुछ चीजें यही बोलूंगा कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा फर्क होता है, जिसको ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि अपने इधर फोटोग्राफर क्या है कि कैमरा उठाते से ही ये सोचता है कि मैं बहुत हॉट शॉट लेवल का बन गया हूँ। मेरे जो हम्म। फर्स्ट मेंटर थे, जिन्होंने मुझे वेडिंग फोटोग्राफी में इंट्रोड्यूस किया था, मैं उनके साथ आज भी ऑलमोस्ट वीकली टू वीकली मिलता ही हूँ, और उनके साथ में काम भी करता हूँ। और इवन दो वो मेरे काम को आज बहुत अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ वेडिंग फोटोग्राफी में ही है, और मैं बहुत सारे जॉनर की फोटोग्राफी करता हूँ। तो बहुत सारे वो अपने ऐसे वर्क्स रहते हैं जो वो नहीं करते हैं, तो मुझे फॉरवर्ड कर देते हैं, मैं करता हूँ। पर भी मैं आज अपने आप को उनसे बड़ा व्यक्ति नहीं मानता, फिर भी मेरे गुरु ही मानता हूँ मैं उनको। तो अपने इसमें कैसा रहता है कि मैंने फोटोग्राफी में सबसे कॉमन चीज ये देखी है कि लोग लॉन्ग टर्म पे वर्क नहीं करते हैं, शॉर्ट टर्म पे रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। कि मैं जैसे? आया, हम्म। मैं फोटोग्राफी में आया, मैंने विकास सर को असिस्ट किया, मैंने 2 महीने 4 महीने असिस्ट किया, और मैं बहुत अच्छा फोटोग्राफर बन गया, और उनको ये लगता है कि अब मैं काम कर सकता हूँ। पर फिर क्या होता है, जैसे ही मार्केट में जाते हैं और ठुकराना चालू होते हैं, देन उसके बाद हिम्मत ही टूट जाती है उनकी, और फिर काम ही बंद कर देते हैं। तो इंस्टेड ऑफ उसके वो थोड़ा टाइम और ज्यादा टिक के काम करते, रुकते, थोड़ा समझते चीजों को, तो मेरे हिसाब से उनके लिए ज्यादा बेटर रहता है। सही बात है। जल्दी भागने की, जल्दी जीतने की, इस चीज की दौड़ से तो काफी अच्छा ही रहता है कि अगर वो थोड़ा टाइम रुक के समझने की कोशिश करते हैं इस चीज को। तो पेशेंस इज द की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एग्जैक्टली। जो है वो पेशेंस है। हम्म। ओके। और एक और बात बोली कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको आना है, तो मतलब एक सेल्फ अवेयरनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एग्जैक्टली कहाँ हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप इंटरमीडिएट लेवल पर हो और खुद को प्रोफेशनल समझ रहे हो, जो आपने बोला था कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस का अंतर है, और जो बहुत हम्म। बारीक सा अंतर है। हो हम्म। सकता है आप एक बिगिनर हो और अपने आप को इंटरमीडिएट समझते हो। तो सबसे हम्म। पहली चीज तो ये समझना जरूरी है कि आप एग्जैक्टली कौन हो। और दूसरी बात, हम्म। आप कोई भी हो, इंपॉर्टेंट चीज है पेशेंस एंड प्रैक्टिस। तो मैं आपसे तीन बातें बहुत जो इंपॉर्टेंट समझाऊं अभी तक जो आप प्रमोट कर रहे हैं। पहली बात है कि सेल्फ अवेयरनेस, खुद को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आप कौन हो। दूसरी बात है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आप जहां पर भी हो जो भी हो लगे रहो, आगे बढ़ने की हम्म। जल्दबाजी मत करो। और तीसरी चीज है प्रैक्टिस इज द की। तो हाँ, सेल्फ तीनों। अवेयरनेस, प्रैक्टिस एंड पेशेंस। जी हम्म। कंटिन्यू। हाँ। तीनों लेवल में प्रैक्टिस को मैंने इम्पोर्टेंट इसीलिए भी बोला, क्योंकि
फर्स्ट थिंग तो प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप मार्केट में भी रहोगे, आउटडेटेड नहीं होगे। देन टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो अपन तीनों लेवल की बात कर रहे हैं, तो इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है कि आपने ये अचीव कर लिया तो आप प्रोफेशनल हो गए, ये रह गए, ये नहीं किया तो आप इंटरमीडिएट हो, और उससे भी कम लेवल पे आप वो क्या बोलते हैं, बिगनर हो। तो हम्म। इस फोटोग्राफी की जो मेन की है, मेरे को लगता है कि वो विजन होना जरूरी है। बिना विजन के इसमें वर्क नहीं होता। लोग विजन, मेरी विजन दो चार विजन समझाइए, कैसे कैसे विजन हो सकते हैं? विजन ऐसा रहता है कि आपको पिक्चर क्लिक करने से पहले आइडिया होना चाहिए कि आप क्या क्लिक करने वाले हो, और अगर कुछ उसमें मिस्टेक हो रही है जो आप उस टाइम कैमरा या लाइट से फुलफिल नहीं कर सकते, तो आप हम्म। उसको कैसे एडिटिंग में फुलफिल कर लोगे। लाइक एडिटिंग एक अच्छा सोर्स है। मैं एडिटिंग को कैसा ट्रीट करता हूँ कि अच्छी चीजों को और बेहतर बनाना। हम्म। और जो मुझसे सीखने आते थे उनका बिलीव कैसा रहता था कि सर ये नहीं हो रहा है तो ये एडिटिंग में तो सही हो ही जाएगा। पर ये बिलीव गलत है ना, इसमें फोटोग्राफी की वैल्यू कहाँ रही। क्योंकि आप अगर एक आपको प्रो एडिटर एडिटिंग बन पे ही, सकते हो, पर आप एक प्रो फोटोग्राफर नहीं बन पाओगे ऐसे। हाँ, अगर आपको टोटली एडिटिंग पे ही रिलाई करना है तो फिर कैमरा भी क्यों उठा रहे हो। क्योंकि ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी हैं जो 0 to 100 पूरी चीजों को बिल्ड कर सकते हैं ना। लाइक आज के हम्म। टाइम पे जो वीएफएक्स और सीजीआई होता है, आप उसमें देखते हो कि क्या चीज को क्या मैनिपुलेट करके बनाया जा सकता है। तो आप फिर कर ही क्यों रहे हो, वीएफएक्स सीख लो, आप एडिटिंग में ही सब कुछ बना लो, फिर फोटोग्राफी क्यों कर रहे हो। फोटोग्राफी करनी किसको चाहिए फिर? हम्म, इसका कोई प्रॉपर वो नहीं है, आंसर। आंसर नहीं है एग्जैक्टली बोलूं तो। फोटोग्राफी किसको करनी चाहिए, जिसको पसंद हो वो करे, क्योंकि ये ऐसी चीज नहीं है जो मैं फोर्सफुली करवा सकता हूँ या कोई फोर्सफुली कर सकता है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनके फैमिली बिजनेसेस फोटोग्राफी के हैं, लेकिन उन्होंने फोटोग्राफी नहीं की, उनके बच्चों ने नहीं की, उन्होंने छोड़ दी फोटोग्राफी और दूसरे बिजनेसेस कर रहे हैं वो आज के टाइम पे। तो ये आपकी पसंद होनी चाहिए सबसे पहले तो। अगर पसंद नहीं है तो फिर कोई सेंस नहीं है कि इसको किया जा सकता है। किन लोगों को नहीं करनी चाहिए फोटोग्राफी? हम्म, जिन लोगों को नहीं करना चाहिए, आलसी लोगों को नहीं करना चाहिए। अच्छा, इतनी मेहनत का काम है? डेफिनेटली है। क्यों? क्योंकि अब मैं शूज की शॉप पे जब था तो मुझे पता था कि मेरे को सुबह 11 बजे अगर शॉप पे जाना है तो रात को 9 बजे मैं फ्री हो जाऊंगा। लेकिन इसमें मैं एक दिन इंदौर में रहता हूँ, दूसरे दिन कहीं बाहर रहता हूँ, और देन न सोने का टाइम रहता है न खाने का टाइम रहता है। कब उठ रहा हूँ, कब सो रहा हूँ, कब खा रहा हूँ, कुछ टाइमिंग नहीं रहता, जिसकी वजह से ना मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान दे पाता हूँ, ना कुछ कर पाता हूँ अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग अच्छे से, क्योंकि शेड्यूल ही नहीं रहता ना मेरा। एक दिन सुबह 4 बजे भग रहा हूँ शूट करने, तो कभी रात को 5 बजे फ्री हो रहा हूँ शूट से। ऐसी लाइफस्टाइल तो रहती है मेरी। अच्छा, तो 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 फिर मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि लाइफस्टाइल वाला व्यक्ति इसमें नहीं आ सकता, ऐसा कुछ है? हाँ एग्जैक्टली अगर आ सकता है, पर वेडिंग करना चाहता है तो नहीं आ सकता। ऐसा स्पेशली क्यों? इंडियन वेडिंग्स, क्योंकि इंडियन वेडिंग्स ना फेस्टिवल जैसे होते हैं। यहाँ पे लोग सेलिब्रेट करते हैं पूरा खुल के अपनी वेडिंग को। तो उनके मोमेंट्स कैप्चर करने के लिए आपको ऑल द टाइम एक्टिव रहना पड़ता है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर मैं तो सुबह 12 बजे आऊंगा, रात को 12 बजे चला जाऊंगा काम करके, उससे ज्यादा मैं 1 मिनट काम नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, वैसा नहीं करूंगा। ऐसा नहीं होता। अब मैं सिंधी हूँ, मेरे मेन क्लाइंट्स भी सिंधी हैं, तो सिंधी की तो रात ही सुबह रहती है। तो रात को उनमें थोड़ी ज्यादा जान आ जाती है नाचने गाने की और सब चीजें करने की, तो मुझे एक्टिव रहना पड़ता है। तो मेरी लाइफ पे कोई शेड्यूल नहीं है। जो चीज पर्सनली मैं रिग्रेट करता हूँ इस फोटोग्राफी में, कि मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाता। अच्छा। अभी 40 डेज 45 डेज मुझे इसके लॉकडाउन के मिले, तो मैंने इसको काफी अच्छे से यूटिलाइज किया। मैंने हम्म। वीडियो की प्रैक्टिस करते करते साथ में अपनी हेल्थ पे भी वर्कआउट करना चालू किया, और क्या बात है, काफी अच्छा फील हो रहा है मुझे उससे। क्या तो बात मुझे है। लगता है कि यार मैं कितना कुछ मिस कर रहा था ये हेल्थ पे वर्क नहीं करके। हम्म। आ, आप मुझे ये बताइए कि जो व्यक्ति स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा है, ट्वेल्थ के बाद अभी वो खड़ा हुआ है कि मुझे फोटोग्राफी में करियर परस्यू करना चाहिए नहीं चाहिए, उसको हम्म क्या करना चाहिए ट्वेल्थ के बाद, जो व्यक्ति फोटोग्राफर बनना चाहता है?
मैं बोलूंगा किसी फोटोग्राफर को असिस्ट करना चाहिए, सीधे कोर्स नहीं करना चाहिए यही जाके? चीज। नहीं, क्यों? क्योंकि कोर्स क्या है कि भागता है थोड़ा फास्ट, आपको इतना नॉलेज तो होना चाहिए ना कि आप, बेसिक तो नॉलेज होना चाहिए आपको, क्या क्या करना चाहते हो क्या नहीं करना चाहते हो। मैं मानता हूँ कि इनिशियल डेज में कॉलेज में ये बताते हैं कि कैमरा कैसे उठाया जाता है, क्या शटर स्पीड, आईएसओ, अपर्चर, व्हाइट बैलेंस क्या होता है, पर उतना टाइम फिगर आउट करने के लिए इनफ नहीं रहता। मेरा बिलीव ऐसा है कि ये सब पहले से ही फिगर आउट होना चाहिए, देन उसके बाद आपको आगे जाना चाहिए कॉलेज और इनके लिए, इंस्टीट्यूट्स के लिए, जिससे आप और एडवांस लेवल पे पढ़ पाओ। हम्म। तो क्योंकि वहां तो पे अगर इन्हीं कंटिन्यू, चीजों क्योंकि वहां में पर स्टक, वहां पे आप बेसिक चीजों में स्टक रह जाओगे तो कोर्स आगे चलता जाएगा और हम्म टाइम नहीं मिलेगा आपको। तो तो जो अपने आप व्यक्ति को टाइम देना, सेल्फ लर्निंग हम्म करना, ये चीज नेसेसरी है आई बिलीव। अच्छा, तो जो व्यक्ति किसी के अंडर इंटर्नशिप करना चाह रहा है, तो वो कैसे कैसे स्टार्ट करे, कैसे किसी को असिस्ट करे? उसे नहीं पता किसको असिस्ट करना है, अब वो क्या करे? अप्रोच कर सकते हैं, मोस्टली फोटोग्राफर इंस्टाग्राम फेसबुक सब जगह है ही सही, तो आप उनको। ओपन हो? हाँ डेफिनेटली। तो अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहता है ये वीडियो को देखकर, तो कर सकता है? डेफिनेटली। आपकी क्या मुझे, एक्सपेक्टेशन रहती है अगर कोई आपको असिस्ट करे तो? मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है रिगार्डिंग उनके लिए। हाँ, अगर वो सीरियस नहीं है वर्क को लेके तो मैं एंटरटेन नहीं करता फिर उनको। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कोई सीरियस है कि नहीं है? दिखता है ना सर, अब जैसे वर्क पे आ रहे हैं, मेरे एक असिस्टेंट का एग्जांपल देता हूँ। मैं उनको आते हुए एक हफ्ता हुआ ही था और मैं उनको मना करता था कि मेरे ऑफिस पे जब भी आओ तो ये लोअर टी शर्ट स्लीपर्स ये पहन के मत आओ, मुझे पसंद नहीं है, क्लाइंट्स के सामने इंप्रेशन बेकार रहता है। पर उसका वो बिहेवियर कंटिन्यू ही था। और किस जगह क्या बोलना है ये चीज का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। अब वो मेरे क्लाइंट के सामने बोल रहा है कि अरे इसको तो मैं जानता हूँ, ये तो सिंधी है, ये है वो है, अरे इससे क्या फर्क पड़ता है, उस मोमेंट के लिए तो वो क्लाइंट है ना। हम्म भले तेरी जान पहचान का होगा बट तुझे मैनर्स से बात करनी चाहिए उससे उस मोमेंट में। हम्म तो मैंने उसको मना कर दिया कि भाई मैं नहीं सिखा सकता तुझे, थोड़े से बेसिक एटिकेट्स तो रहने ही चाहिए आई थिंक। तो दो चीजें जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वो एक है कि आदमी हार्ड वर्किंग होना चाहिए, और उसके हम्म। अंदर बेसिक बिहेवियर स्किल्स होनी चाहिए या सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए, कैसे किससे क्या बात करनी है। डेफिनेटली। बाकी अब अगर वो जैसे, कैमरा वाइज जीरो भी है तब भी चलेगा आपके लिए? हाँ अभी जो मेरा रिसेंट वाला असिस्टेंट है उसका, उसके पास खुद का कैमरा तक नहीं है और वो बिल्कुल जीरो है। वो जॉब करता था किसी कंपनी में, आईटी कंपनी में, आई गेस उसने जॉब छोड़ी, फोटोग्राफी में शुरू से इंटरेस्ट था, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही थी, तो वो जॉब छोड़ छाड़ के आ गया और अब फोटोग्राफी कर रहा है और मेरे हम्म से सीख रहा है। तो हम्म मैं टोटली उसको बोलता हूँ कि तू मेरे इक्विपमेंट्स, मेरी चीजें यूज करने के लिए बिल्कुल फ्री है। ओपन रहे, मैं मना नहीं हम्म करूंगा तुझे, बिल्कुल मैं सिखाता हूँ उसको जीरो से। हाँ पर बेसिक ह्यूमन लेवल पे उसकी चीजें सही हैं। वही जो आपने हार्ड वर्किंग और सॉफ्ट स्किल्स और हाँ बिहेवियर स्किल्स की बात की। एग्जैक्टली exactly। वो कंफ्यूज नहीं है अब कि अब फिर से जॉब करना है। बहुत लोग इसीलिए भी आते हैं कि फोटोग्राफी करना चाहता हूँ, अगर अच्छा पैसा कमा लिया तो ठीक है, नहीं तो इंजीनियरिंग की डिग्री तो है ही सही, जॉब कर लूंगा, नहीं तो मेरे पापा की शॉप है ही सही, मैं कर लूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, स्ट्रांगली बिलीव करना चाहिए। क्योंकि मेरा तो ये मानना रहा है कि शुरू के 3 साल कोई भी बिजनेस इतना फास्ट ग्रो नहीं करता। हम्म पहले 3 साल आपको बिजनेस को देने पड़ते हैं, देन बिजनेस उसका रिटर्न देता है। और जो न्यू जनरेशन आती है सीखने, उनको फर्स्ट डे से ही पैसा चाहिए रहता है हम्म कि तो ये मैं क्या, ये कैसे। अप्रोच गलत है? उससे पहले दिन से पैसा चाहिए, ये गलत अप्रोच है? डेफिनेटली बिल्कुल गलत। क्यों गलत है ये? अगर आप कमाने पे ही ध्यान दोगे तो सीखने पे ध्यान कैसे दे पाओगे। क्योंकि हम्म आपका बिलीव ही यही है कि मैं इस चीज में आता हूँ और आते से ही मुझे पैसा मिलने लग जाए क्योंकि मैं इतना अच्छा कैमरा यूज कर रहा हूँ। या अच्छा कैमरा यूज करने से पैसे नहीं मिलते हैं, अच्छे कैमरे को अच्छी तरीके से यूज करने के पैसे मिलते हैं। बहुत बढ़िया। अगर आपको फोटोग्राफी का नॉलेज ही नहीं है और आप कैमरा उठा के सोचते हो कि मैं अच्छा फोटोग्राफर हूँ, तो उससे आप अच्छे फोटोग्राफर कोई थोड़ी बन जाते हो। हम्म सो दी राइट अप्रोच इज, एक अच्छा कैमरा लिया आपने, अब उसके बाद अगला अप्रोच क्या होना चाहिए?
मैं तो बोलूंगा फिर भी कि जो जीरो से स्टार्ट कर रहा है उसको इनिशियल लेवल कैमरा से ही स्टार्ट करना चाहिए, ओके। क्योंकि डायरेक्ट अगर आप प्रोफेशनल कैमरा ले पाते हो तो आप उसकी कैपेबिलिटीज नहीं जान पाते हो बहुत टाइम तक टॉप कि थ्री कैमरा एंट्री क्या लेवल कैमरा। है। टॉप 3 एंट्री लेवल कैमरा कैनन के हैं 70D 80D, और निकॉन में 7000 अच्छा कैमरा D7000, और सोनी का मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस आइडिया अच्छा नहीं। नहीं। नहीं अच्छा नहीं, अच्छा। मैंने कभी ओके। यूज नहीं किया यूज सोनी ही के नहीं किया। प्रोडक्ट। हाँ। ओके। तो आप अगर एक कैमरा, अगर कोई आपकी बात मानकर कोई कैमरा ले तो वो कौन सा होगा एंट्री लेवल? मैं किसी के ऊपर थोपता नहीं हूँ मैं, हाँ डेफिनेटली ये दोनों कैमरा जरूर सजेस्ट करता हूँ कि आप कैनन का। रिकमेंड कौन सा करोगे, आप थोपो मत। आई बिलीव कैनन का 80D। क्या कारण है इसका? कैनन का यूजर इंटरफेस काफी इजी है, अच्छा। तो इनिशियल स्टार्ट लर्निंग में काफी हेल्प मिलती है। ओके। हाँ, तो वो कैनन से स्टार्ट करे, देन उसके बाद वो पसंद करे कि उसको पसंद क्या है। हम्म। कैनन पसंद है, निकॉन पसंद है, सोनी पसंद है, जो भी पसंद है, ल्यूमिक्स पसंद है, क्यों पसंद है वो बाद में फिगर आउट कर लेगा। ये अगेन ये वही प्रैक्टिस वाली चीज है, वो जितना करता जाएगा उतना उसको धीरे धीरे समझ में आएगा। एग्जैक्टली। राइट। अच्छा, अब अगर वो स्कूल्स पे अगर जाए, वो बोलेगा कि नहीं सर मुझे तो फोटोग्राफी में पढ़ाई करनी है, तो व्हाट आर द बेस्ट ऑप्शंस इन इंडिया? सर काफी सारे ऑप्शंस हैं, पर मेरे से ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको गूगल दे सकता है इस चीज में। जैसे मैंने भारतीय विद्यापीठ से स्टडी की, सर जे स्कूल भी है, देन लाइफ एंड लाइट स्कूल है गोवा उधर ऊटी में, हम्म। देन द वन शॉट करके गोवा में भी स्कूल है, काफी सारे स्कूल हैं। पर मेरे से बेटर ऑप्शन ये है कि आप उन कॉलेजेस के कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करो, उनसे समझो, और अगर टाइम हो तो उनसे मिलने जाओ, उनका स्टूडियो देखो, उनके कॉलेजेस की साइज देखो, क्या इक्विपमेंट यूज करते हैं, क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं वो फोटोग्राफी सिखाने का, वो सब पहले देखें, देन उसके बाद अगर डिसीजन ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या बात है, जितेश मैंने भी भाई भी आ यही गए ना? पता। हाँ। है ना? तो इनसे आपने बोला था कि नहीं बोला था कि इनको भी आना है? नहीं। नहीं बोला भी? अरे उनसे बोलना था ना आपको। उनको हम्म, लेकर आएंगे। इंदौर के सबसे बढ़िया आर्किटेक्ट्स में से एक है, तो उनको डेफिनेटली करियर इन आर्किटेक्चर में लेकर आएंगे उनको। सर आपसे अभी मैं बात करूंगा, मेरे पास नंबर नहीं था आपका, आई विल कॉल यू एंड विल गेट इन टच। दो भाई हैं और दोनों मतलब एक्सट्रीमली टैलेंटेड हैं, एक फोटोग्राफी में एक आर्किटेक्ट में। सो डेफिनेटली इंटीरियर डिजाइनिंग में भी है वो। तो खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, सो ये वो कुछ स्कूल्स हैं जो आपने बताया। तो राइट अप्रोच इज ना तो आपके ऊपर बिलीव करें ना किसी और के ऊपर बिलीव करें, खुद के एग्जैक्टली। ऊपर बिलीव करें और जाकर हर जगह पता लगाएं। सो लेट्स पुट दी हार्ड वर्क। सब जगह या। नंबर निकालो, कांटेक्ट नंबर, वहां पर फोन पे बात करो, और मौका मिले तो सब जगह जाकर पता लगाओ और वहां पर क्या अंदर की फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कौन लोग आपको ट्रेनिंग देंगे, और उसके बाद इवेंचुअली यू विल रीच टू दिस कंक्लूजन। या। एक एक अच्छा पैसा निकालने के लिए, एक स्टेबल करियर के लिए कितना वेट करना चाहिए एक एंट्री लेवल के बंदे को उस लेवल तक पहुंचने में? 3 इयर्स। मिनिमम। और हाँ मिनिमम, और उसके बाद भी उनकी स्किल्स पे मैटर करता है, क्योंकि 3 साल से पहले अगर आपने अच्छा कमाना चालू कर भी दिया और आप बहुत ज्यादा वो हो भी गए कि अब तो मैं बहुत अच्छा अर्न करने लगा हूँ, मेरा कोई कम वही नहीं है, कंपटीशन ही नहीं है, तो शायद आपके साथ वैसा हो सकता है जैसा मेरे साथ हुआ था, जो मैंने फर्स्ट 2 मंथ्स में काफी अच्छा अर्न करके सब उड़ा दिया था, तो वैसा भी हो हम्म। सकता है। तो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने अच्छा कमाना इज नॉट अ करियर। इट्स लाइक आपका वक्त एग्जैक्टली। अच्छा था, आपने कमा लिया, बट जब तक वो एग्जैक्टली। कंसिस्टेंटली नहीं आ रहा तब तक आप उसे करियर नहीं मानेंगे। राइट। फेयर इनफ। सेकेंड पॉइंट, व्हाट आर फ्यू थिंग्स दैट यू लर्न लेट इन योर लाइफ? आपको लगता है यार ये बात अगर मैं थोड़ा सा पहले और सीख जाता तो शायद आज थोड़ी सी बात अलग होती। सर ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है जो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने लेट सीखा, क्योंकि जो भी एक्सपीरियंस मैं सीखता हूँ सब मेरे लिए नए होते हैं। अच्छा। और हाँ, जो बेसिक मेंटेलिटी रहती है कि काश ये चीज, अब जैसे फोटोग्राफी को ही ले लो, तो हम्म। फोटोग्राफी में मैं ये सोच सकता हूँ कि मैंने 12th के बाद चालू किया, अगर मैं 12th से पहले कर लेता तो शायद और आगे होता। हम्म। पर मैं सब एक्सपीरियंसेस के लिए थैंकफुल हूँ कि जो मुझे जब मिले उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ, मुझे काफी अच्छे ही लगे। तो अच्छा। कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है जो मुझे लगा कि इससे पहले मिलता तो टॉप अच्छा थ्री रहता। थिंग्स दैट यू लर्न, चलो लेट हटा देता हूँ। तीन चीजें जो आपको करने से ही आई समझ में कि भैया ये तीन चीजें तो फोटोग्राफी में जरूरी हैं, उन चीजों के अलावा जो हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। ऑब्जर्वेशंस,
जो मैं पहले नहीं करता था कभी भी, एक फोटोग्राफी के एग्जांपल बाद लेके में बताइए। सीखा। लाइक मैंने वो कंप्यूटर वाला आपको एग्जांपल दिया ही कि मैं कंप्यूटर की लाइट को एज ए की लाइट यूज कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मेरे सारे इक्विपमेंट्स मेरे ऑफिस पे रह गए हैं। तो ऑब्जर्वेशंस में कर कर के सीखा। पहले भी मैं लाइफ जीता था, डेली हम्म। ऑन रोड से गुजरता था, पर कभी चीज़ों को नोटिस नहीं करता था, उन हम्म। चीज़ों को फील नहीं करता था। अब मैं इन चीज़ों को फील करता हूँ। जब मैं कोई हम्म। जगह देखता हूँ, खाली मैदान देखता हूँ, पहाड़ देखता हूँ या ग्रास देखता हूँ, तो इंस्टेंट मेरे दिमाग में फ्रेम्स आने लगती हैं कि यार यहाँ पे ऐसा शूट किया जा सकता है। तो ये ऑब्जर्वेशन से हुआ। दूसरी चीज। दूसरी चीज सोचनी पड़ेगी। टेक योर टाइम, कोई दिक्कत। दूसरी चीज ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना चाहिए, जो मैंने किया था इनिशियल डेज में, डेफिनेटली वो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम्म। और तीसरी देन चीज। थर्ड थिंग जो मेरा सबसे गलत मिथ था वो ये था कि मैं हमेशा से इलेक्ट्रॉनिक चीजों के लिए ज्यादा ही फॉन्डेंट रहा हूँ। तो मैं हमेशा बिलीव करता था कि अच्छा कैमरा अच्छी फोटोग्राफी कराता है, जो मेरा डेफिनेटली गलत बिलीव था। क्योंकि आज के टाइम पे अगर मैं 600D वापस उठा लूँ तो भी मैं अच्छी लेवल की फोटोग्राफी कर सकता हूँ, हम्म। क्योंकि मुझे फोटोग्राफी का नॉलेज है, मुझे लाइट्स का नॉलेज है। पर हाँ, कुछ लिमिटेशंस हैं जिन पे मैं स्टक हो जाऊंगा मे बी, बट हाँ, उससे अच्छे रिजल्ट्स में अचीव कर सकता हूँ। तो ये मेरा टोटली गलत बिलीव था कि अच्छा कैमरा, अच्छे लेंसेज, अच्छे इक्विपमेंट्स ही आपको अच्छा फोटोग्राफर बना सकते हैं। ये गलत बिलीव था मेरा। स्किल्स ओवर इक्विपमेंट, ये आपका कहना है। एग्जैक्टली। क्या बात है सर। अब अगर मैं आपसे लास्ट एक बात बोलूं, अगर आप उस विकास से मिलो जिसने ये करियर स्टार्ट किया था आज से 7 साल पहले, तो उस विकास को आप ऐसी कौन सी 3-4 बातें बताओगे जो आपको अगर उस समय पता होती तो आज आप कहीं और होते? मैं तो उसको सारी बातें ही बताना पसंद करूंगा जो आज और वो होती। उसमें से टॉप 3 टॉप 4 कौन सी बातें? लाइक अच्छी बिजनेस स्किल्स की, कैसे क्लाइंट्स को अट्रैक्ट किया जाए, कैसे किया जाए? और कैसे किया जाए मतलब, हाँ, सोशल मीडिया एक अच्छा सोर्स है, पर सोशल मीडिया भी पे ऑफ करने के लिए काफी टाइम लेता है। मतलब आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हुए और उससे क्लाइंट नहीं मिलते। मैंने 12th से ही फेसबुक इंस्टा चलाना चालू किया, लेकिन उनके रिजल्ट्स अब जाके मुझे मिलने लगे हैं। अब मुझे उससे क्लाइंट्स अप्रोच करते हैं। रिसेंटली एक मेरा क्लाइंट था जो यूएस से था। उन्होंने मेरी इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल देख के ही मुझे एज अ वेडिंग फोटोग्राफर हायर किया था अपनी। उनकी वेडिंग हालांकि इंदौर में ही थी। उनकी जो ब्राइड थी वो नेपाल से थी और जो ग्रूम थे वो यूएस से थे, एंड देन वेडिंग इंदौर में थी। हम्म। डेस्टिनेशन वेडिंग थी उनकी चॉइस। तो उन्होंने मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे देख के मुझे अप्रोच किया था। हम्म। तो इंस्टाग्राम और ये सारी सोशल मीडिया साइट्स ना लेट थोड़ा सा वो करती हैं, रिस्पॉन्स करती हैं। बाकी तो आपके कॉन्टेक्ट माउथ पब्लिसिटी से ही बढ़ते हैं। और मेरा बिलीव ये भी है कि आपका व्यवहार कैसा रहता है आपके क्लाइंट्स के साथ। लाइक मैंने जब आपका फर्स्ट शूट किया था हम्म। तो मैं जितनी भी फोटोज अगर यूज करता हूँ वो सारी फोटोज मैंने इन्हीं से खिंचवाई हैं, और इनसे मिलने के बाद से मैंने किसी और से ना तो कांटेक्ट करने की कोशिश की, और होपफुली मैं कभी करूंगा भी नहीं। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और आई थिंक अगर अपना इतने अच्छे टर्म्स हैं तो उसके पीछे एक रीजन आपका बिहेवियर है। तो डेफिनेटली कुडोज टू योर बिहेवियर। बिल्कुल सर, कंटिन्यू। हाँ, तो अगर मैं उस टाइम सिर्फ आपके लिए शूट कर देता, अपना जो चार्ज है वो ले लेता और आपको बोल देता सर शूट हो गया है, आपकी पिक्चर मेल कर दूंगा तो मैं शायद इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं बिल्ड कर पाता आपसे जो मैंने किया। हम्म। तो एक कनेक्शन भी होना चाहिए। देन आपसे जुड़ने के बाद आपको मेरा व्यवहार अच्छा लगा तो डेफिनेटली उससे प्रमोशन मिलता है। जैसे आपने ही मुझे 2-3 क्लाइंट्स दिए, हम्म। तो वो शायद मेरे अच्छे व्यवहार की वजह से ही थे। सही तो बात है। आपको बिजनेस रिलेशंस भी बनाना आना चाहिए। लाइक ऐसा नहीं है कि आप एक बार काम कर लिया, अर्न कर लिया और उसके बाद तू कौन मैं कौन, अपने घर खुश खुश वाला काम नहीं रखना चाहिए। हम्म। डेफिनेटली। और लास्ट एडवाइस क्या रहेगी इस रिगार्डिंग इसी रिगार्डिंग? विकास प्राणी यंगर को आप क्या एडवाइस देंगे?
तो अभी तक तो क्या दी, घमंड नहीं करना चाहिए, इक्विपमेंट्स ओवर स्किल्स। स्किल्स ओवर इक्विपमेंट, यस। सॉरी। और हाँ, एक और क्या था, नहीं भूल गया। आप बता रहे थे बिहेवियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एग्जैक्टली हाँ। हाँ, तो और मैं क्या एडवाइस दूंगा, और मैं यही एडवाइस दूंगा कि विकास, अगर तेरे पास चांस है किसी फोटोग्राफर को असिस्ट करने का तो डेफिनेटली तू वो कर। क्या बात है, मैं इस टाइप से कुछ बिल्कुल सुनना भी चाह रहा था कि कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा मैंने भी लोगों के अंदर देखा, जिससे भी मैं बात करता हूँ, हाँ सर मैं फोटोग्राफर हूँ, इतना चार्ज करोगे सर? हम्म, 15,000 चार्ज करूंगा। भाई तेरे, तू चार्ज कितना करेगा और तेरे को मिलेगा कितना, ये दो अलग अलग बातें हैं। पहली हम्म, बात, तुम्हारे काम में क्या वो चीज दिखती है? आपका पेज, मतलब जो भी लोग देख रहे हैं, मैं उनसे एक ही बात रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार, कि एक बार जाकर देखो कि पेज होता क्या है, एक बार जाकर देखो फोटोग्राफी होती क्या है। तो हम्म, आई थिंक व्हाट यू डिमांड एंड व्हाट यू विल एक्चुअली गेट आर टू डिफरेंट थिंग्स। और कहीं ना कहीं जब आप सीखते हो, किसी को असिस्ट करते हो, तो आई आई थिंक बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं। मतलब मेरी भी लाइफ में अगर मैं उन मेंटोर्स को हटा दूं, जिन्होंने मुझे उस मोमेंट पर गाइड किया, देखिए आज मुझे जरूरत नहीं है उनकी, पर सवाल है, हम्म, आज मुझे जरूरत नहीं, इस लायक भी तो मुझे उन्होंने बनाया। एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल ये एक ऐसी बात है जो आई थिंक डिस्पाइट ऑफ एनी इंडस्ट्री हम्म, हर जगह मैटर करेगी, कि आपको ऑलरेडी जो लोग प्रोज हैं उनसे सीखना चाहिए। क्योंकि हम्म, काफी सारी वो मिस्टेक जो शायद आप 5 साल, 10 साल, 11 साल में सीखते, वो शायद आपको एक बार में, 2 बार में, 3 बार में बता दी जाती। आई थिंक आप भी एग्जैक्टली। एक बहुत अच्छा, मैं देखता हूँ जब आप अपने इंटर्न्स को जिस तरीके से ट्रीट करते हो, जो चीजें उन्हें सिखाते हो, अगर आप उन्हें हम्म, नहीं मिलते और अगर आप उस तरीके से उन्हें नहीं सिखाते जिस तरीके से आप सिखाते हो, तो आई थिंक लाइफ भी सिखा देती आज नहीं तो कल। पर वो कल आते 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 हो सकता है 2 साल, 3 साल, 4 साल, 7 साल लग जाते। तो एग्जैक्टली। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब मैं इसके रिलेटेड ही बोलूंगा, जो मेरे फर्स्ट मेंटर थे उन्होंने मुझे वेडिंग फोटोग्राफी से इंट्रोड्यूस किया था। हम्म। तो वेडिंग में उनको फुल टाइम असिस्ट नहीं करता था, जो मेरी गलती थी। अगर मैं पास्ट में जाके विकास को बोल पाऊँ तो डेफिनेटली ये बोलता कि फुल टाइम असिस्ट कर। क्योंकि मैं उनसे वेडिंग फोटोग्राफी तो सीखा, पर बहुत सारे एस्पेक्ट शायद मैं उनसे बहुत जल्दी सीख चुका होता। लाइक बिजनेस करना मुझे आता था, लेकिन शूज का बिजनेस चलाना और फोटोग्राफी का चलाना थोड़ा डिफरेंट होता है। हम्म। तो मैं उनके साथ शायद फुल टाइम असिस्ट करता तो ये सीख पाता कि क्लाइंट से कैसे बात की जाती है, कैसे उनको अट्रैक्ट किया जाता है, ये सब चीजें शायद मैं जल्दी सीखता। हम्म। तो जो एक मैं गलती डेफिनेटली रही। विकास। हाँ। हम्म। राइट। तो आप जाने से पहले क्या मैसेज देंगे, अगर आप, जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी लोग हैं जो इन चीजों को देख रहे हैं, इस वीडियो को, वो उन लोगों को क्या मैसेज देंगे? अगर कंक्लूड करें पूरे सेशन को हम आपके वर्ड्स में, तो वो क्या रहेगा? सर मैं यही बोलूंगा, जो अपन ने स्टार्टिंग लाइन से स्टार्ट किया था कि लोग समझते हैं कैमरा उठा के अच्छे फोटोग्राफर हैं। तो मैं इसको थोड़ा समराइज्ड वे में बोलूं तो कैमरा प्लस पर्सन इज कैमरा ऑपरेटर। कैमरा प्लस पर्सन प्लस फोटोग्राफी नॉलेज इज फोटोग्राफर। हम्म। कैमरा प्लस पर्सन प्लस फोटोग्राफी नॉलेज एंड विजन इज मेक यू अ फोटो आर्टिस्ट। तो हम्म। आई बिलीव आपको एक अच्छा फोटो आर्टिस्ट बनना चाहिए, रेदर देन कैमरा उठाते से ही कैमरा ऑपरेटर बन के लाइफ बिताने से। तो आई थिंक द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आर हैविंग अ विजन एंड हम्म, हैविंग लाइक फोटोग्राफी नॉलेज। अगर ये दोनों चीजें हैं आपके अंदर, कैमरा हम्म, ऑपरेट कैसे करना है इस चीज की नॉलेज, और हाँ, उस लेंस से देखना क्या है उस चीज का विजन, देन हाँ, ओनली यू विल बिकम एन आर्टिस्ट। एग्जैक्टली। आर्ट को टेक्निकलिटीज के साथ ब्लेंड कर पाओगे तभी अच्छे फोटोग्राफर बन पाओगे। वाओ। क्योंकि फोटोग्राफी में पूरा जो प्ले रहता है वो मूवमेंट्स का रहता है। हम्म। मैं स्पेशली इस पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं वेडिंग ज्यादा करता हूँ। तो हम्म। अगर वेडिंग फोटोग्राफी में मैं अगर आलसीपना करूं या टालम टोली करूं तो उस पर्टिकुलर टाइम में मैं कितने मोमेंट्स मिस कर दूंगा जो कभी वापस नहीं आएंगे। हम्म। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि टेक्निकलिटीज का नॉलेज होना चाहिए, पर विजन भी होना चाहिए कि किस एंगल से क्लिक करोगे, क्या लाइटिंग रहेगी, तो क्या रिजल्ट्स आएंगे। अच्छा। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं वेडिंग शूट्स पर रहता हूँ, जिस वेडिंग में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के रिजल्ट्स अप्रोप्रिएट मुझे जैसे चाहिए वैसे नहीं मिल रहे हैं, हम्म। तो मैं क्या करता हूँ कि कंटिन्यूअसली अपने कैमरा को आई पे लगा के ही रखता हूँ और कैमरा के थ्रू देखता रहता हूँ ऑल द टाइम कि कब कोई एक स्माइलिंग मोमेंट या कोई एक इमोशनल मोमेंट मुझे मिल जाए और उस पर्टिकुलर मोमेंट में मैं उसको कैप्चर कर लूँ। हम्म। तो दैट माइट बी द बेस्ट पिक्चर फॉर देयर वेडिंग एंड देयर एंटायर लाइफ। डेफिनेट। राइट।
मेरा मेरा कजिन है, इज इन ग्वालियर राइट नाउ। तो अगर वो इंदौर में तो है नहीं फिजिकली, तो अगर वो आपको असिस्ट करना चाहे तो इज इट पॉसिबल कि वो ग्वालियर से आपको असिस्ट करे, या अगर वो आपसे सीखना चाहे? हाँ डेफिनेटली, मैं उनसे अपना कांटेक्ट नंबर, आप अपना मेरा कांटेक्ट नंबर उनसे शेयर कर दीजिएगा। उनको कभी भी कोई भी इस चीज के रिगार्डिंग क्वेश्चन रहे या कुछ भी रहे तो वो डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल राइट, जितनी हो सकेगी हेल्प करूंगा। क्या बात है सर। एंड आई तो एम आई कंफर्टेबल विथ ऑल मेथड्स कि आप मुझे कॉल करें, वीडियो कॉल करें, चैट करें, मैं हर मेथड से कंफर्टेबल हूँ। मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। राइट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइज। अगर थैंक आपका यू कोई सर। भी सवाल हो इनसे, तो पहली चीज तो मैं आप सबसे बोलूंगा कि आप इनके विकास परानी फोटोग्राफी, इनका इंस्टाग्राम हैंडल है, वहां पर जाकर आप इनको फॉलो कीजिए, आप इनको डीएम कीजिए, कोई भी सवाल होंगे आपके, ही इज डेफिनेटली गोइंग टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। यू कैन ऑल्सो डीएम मी, आई कैन कनेक्ट यू टू हिम एज वेल। अगर आपका जो कंसर्न है वो जेन्युइन है तो मैं आपको नंबर भी दे दूंगा इनका, एंड यू कैन गेट इन टच विद हिम डायरेक्टली। ही इज ऑलवेज देयर फॉर यू, ही बिलीव्स इन शेयरिंग ऑफ नॉलेज। एंड तो अगर आपका इसके अलावा कोई भी सवाल हो तो डेफिनेटली वी बोथ आर देयर फॉर यू, फोटोग्राफी से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विकास सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या बात है।